नमस्ते बच्चा लोग, कैसे हो सब? सब टनाटन है नो? सब टनाटन। चलिए, सब टनाटन होना भी चाहिए, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में 2-3 टॉपिक बोले थे, 3-4 टॉपिक बचा है, उसको डील कर लेंगे हम लोग, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का आज हम लोग देखेंगे बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हम लोग ट्रायंगल के ऊपर में स्टडी करते हैं। किसी भी ट्रायंगल का कितना पार्ट्स होता है, जैसे 3 साइड होगा, है ना, 3 एंगल होगा उसमें, है ना। तो एंगल्स के बीच रिलेशंस वो तो हम लोग जानते हैं, साइड्स के बीच रिलेशंस वो भी हम लोग लगभग जानते हैं कैसे क्या। अब एंगल और साइड के बीच रिलेशंस, ये सारा का सारा रिलेशंस आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। जैसे एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं, सिंपल सा एकदम ट्रायंगल बेटा, ध्यान से देखिए, आधा घंटा देखिए बस, ज़्यादा नहीं। सारा का सारा प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल का है यही खोल के हम इसे, चलो ये एंगल ए है और ये एंगल बी है बेटा, और ये एंगल सी है। कोई दिक्कत है? ये क्या स्केलेन ट्रायंगल है? ऐसा नहीं है कि ये एंगल तीनों का तीनों जो एंगल है वो सब अनइक्वल है आपस में, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। चलिए ठीक है, ये एंगल अगर ए है तो इसके सामने के साइड का जो लेंथ यानी बी सी का लेंथ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये एंगल अगर बी है तो बी के सामने के साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंगल अगर सी है, कैपिटल सी, तो इसके सामने के साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यहाँ पर अब हम लिख देते हैं कि ए बी बराबर जहाँ क्या है बेटा, ये ए बी बराबर क्या है बेटा? सी। बी सी बराबर क्या है बेटा जी? ए। और ए सी बराबर क्या है बेटा? बी। इतना चीज़ समझ गए। अब ट्रायंगल में एक चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे कि एंगल ए, जैसे एंगल ए को सीधा ए से ही लिख देते हैं। एंगल ए लिखे मतलब ये एंगल ए, ये वाला एंगल बेटा। बी अगर लिखे कैपिटल बी तो ये वाला एंगल, सी अगर लिखे तो ये वाला एंगल, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस किसी भी ट्रायंगल में ये चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे, ये चीज़, है ना। एक तो ये हो गया कि तीनों एंगल का सम कितना हो जाता है बेटा जी? पाई, यानी 180 डिग्री के बराबर हो जाता है, होता है। चलिए, अब दूसरा एक होता है कि a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, b मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और c भी क्या होना चाहिए बेटा? अब ऐसा नहीं कि c 0 के बराबर हो जाए, तो 0 के बराबर अगर c हो जाएगा तो ये तो फिर ट्रायंगल रहेगा ही नहीं। तो ये सब 0 से बड़ा ही होना चाहिए। दूसरा ही आप ये भी याद रख सकते हैं प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना। और तीसरा क्या? किसी भी दो साइड का सम जो होगा बेटा तीसरे साइड से बड़ा होगा। a प्लस बी ग्रेटर देन सी हो जाएगा, b प्लस सी ग्रेटर देन a हो जाएगा, है ना। और a प्लस सी ग्रेटर देन b हो जाएगा। ये भी एक प्रॉपर्टीज होता है। चलो इतना तो आप लोग पहले से ही जान रहे होंगे, ये तीनों प्रॉपर्टीज आप 9th-10th में ही जान चुके हो, ठीक है। अब साइड और एंगल में कितना रिलेशन होता है, एंगल और एरिया में क्या रिलेशन होता है, साइड्स और एरिया में क्या रिलेशन होता है, ये आज हम लोग यहाँ पूरा डिटेल में है सब। तो पहला हम लोग सीखेंगे क्या बेटा? इसी ट्रायंगल को लेंगे, रेफरेंस यही लेंगे, साइन लॉ। साइन लॉ है क्या? ठीक है, साइन लॉ। साइन लॉ के लिए क्या करते हैं? साइन लॉ है क्या? कहता है कि ये साइड ली है डिवाइडेड बाई साइन ऑफ दिस एंगल। जैसे साइन लॉ क्या है वो जरा सा देख लीजिए पहले। ए साइड लिए तो इसके ठीक सामने वाला एंगल का साइन बराबर हो जाता है बी बटा साइन ऑफ एंगल बी बराबर सी बटा साइन ऑफ एंगल सी। ये एंगल सी है बेटा, ठीक है। ये जो है रिलेशन अब बराबर हो जाता है 2r के।
ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, साइन लॉ। वेयर आर क्या है बेटा, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कम, ठीक है। आर क्या है, अगर एक सर्कम सर्कल इसको खींच दें तो उसका रेडियस है। इसका प्रूफ देखते हैं बेटा कैसे होगा। क्या करें, ये सी साइड है, ये सी एंगल सी से अपोजिट साइड ए बी पर एक परपेंडिकुलर खींचे, मान लेते हैं कि डी पर मिलता है। क्या पर मिलता है बेटा, डी पर मिलता है। तो देखिए सी डी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका प्रूफ ही कैसे आया ये हम दिखा रहे हैं। सी डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, देखो बी बी साइन ए नहीं हो जाएगा, देखो ना, सी डी बराबर जैसे, या फिर ऐसे भी समझो आप, साइन ए बराबर क्या होगा जरा सा देख लो आप, साइन ए बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेटा जी सी डी बटा ए सी होगा ना, और सी डी तो सी डी हेले है, अब बटा ए सी के जगह पर क्या लिख दिया बेटा, बी, यानी कि सी डी बराबर हमारा क्या आ गया बेटा, बी साइन ए। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। अब इसी तरह से देखो तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, यानी सी डी बटा बी सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, सी डी बटा बी सी बराबर ए, यहां से हमारा आ गया सी डी बराबर की ए साइन बी, इक्वेशन 2 ले लो। इसी प्रकार से बेटा अगर इससे परपेंडिकुलर डाल दें इस साइड के ऊपर ये, तो इसको यहां मान लेते हैं कि ई पर मिलता है, तो इसी तरीके से हम लोग साइन सी बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, देख लो, साइन सी बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए ई बटा क्या लिख देंगे, ए सी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज ए सी, और ए सी बराबर क्या है बेटा जी, ए सी बराबर क्या है, बी, यानी कि ए ई बराबर हमारा आ गया बी साइन सी। सिमिलरली इसीलिए अब साइन बी ले लो, साइन बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा बेटा, ए ई बटा परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेन्यूज ये सी, यानी कि ए बी बराबर ए ई बटा सी, बराबर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से ए ई बराबर क्या आ जाएगा बेटा, इसको 3 ले लो और इसको 4 ले लो, ए ई बराबर सी साइन बी। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं बेटा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 1 और 2 को देखिए, सी डी तो बी साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ए साइन बी, यानी कि यहां से हमारा आ गया ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी। फ्रॉम 2 एंड 3 क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, देखो ये 4 है, फ्रॉम 3 एंड 4 क्या हो जाएगा बेटा, 3 और 4 से क्या हो जाएगा, बी साइन सी बराबर सी साइन बी, इससे क्या हो जाएगा देख लो, बी बाई साइन बी बराबर सी बटा साइन सी। ये सी स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है, ठीक है, ये एंगल है, ये साइड का लेंथ है। अब देखो इन दोनों से क्या हो जाएगा, ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी, हो गया ना प्रूफ, साइन लॉ। अगर ये ए यहाँ पर क्या है, एक्यूट एंगल है, अगर हम इसको इधर बढ़ा दें तो फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा, यही रिलेशन आएगा। जैसे इसको इधर खींच दिए तो यहाँ से एक नॉर्मल डाल दीजिए, फिर यहाँ लेकर के और साबित कर दीजिए इस चीज को। तो ए एक्यूट हो, बी एक्यूट हो, सी एक्यूट हो, तो भी ये रिलेशन, अगर कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज भी है तो भी यही रिलेशन आएगा। आप ये ट्राई करके देखिएगा, आराम से आ जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय
नहीं होना चाहिए। ये पहला हमारा, यानी कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इज इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो। देखिए ना, ए बटा बी बराबर क्या आ रहा है, ए बटा बी अगर ले रहा है तो साइन ए बटा साइन बी आ रहा है, नहीं आ रहा। ए बटा बी बराबर क्या आ रहा है, यानी कि किसी दो साइड्स का रेशियो इज इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का रेशियो। चूंकि ए और बी जो है इंक्रीजिंग होता है ना, 0 से π/2 के बीच इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एक्चुअली में a by b रेशियो ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइन ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसा भी इसको कह सकते हैं। यही है हमारा साइन लो। एक्चुअल में याद करने के लिए यही वाला फॉर्म याद रखते हैं, a बटा साइन ए बराबर b बटा साइन बी बराबर c बटा साइन सी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, और इसको आराम से नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा वाला कुछ, ठीक है, ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए बेटा, ये भी और ये भी अब याद रखिएगा। इसको बोलते हैं साइन लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कोसाइन लॉ के ऊपर, ठीक है बेटा, कोसाइन लॉ के ऊपर चलते हैं। पहला तो ये हो गया बेटा जी, और दूसरा आइए कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ क्या है देख लेते हैं टनाटन, 2 मिनट में तो देखिए लेते हैं, सर को बढ़ता हुआ थोड़े ना है। चलिए, दूसरा लॉ हमारा आ गया बेटा कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ था तो कोसाइन लॉ। कोई ट्रायंगल आप ले लीजिए, ठीक है, फिर वही ए बी सी, तो ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर कॉस कोई भी एंगल ए लेते हैं तो कॉस ए बराबर साइड्स के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। दिस इज कॉल्ड बेटा कोसाइन लॉ। कॉस ए बराबर इतना है तो कॉस बी बराबर देखिए क्या लिखा जाएगा, ए है तो यहाँ बी सी लिए तो यहाँ ए सी लेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac, ठीक है। कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2a। दिमाग में रखिएगा इसको। अब इसका अभी हम प्रूफ दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड बेटा कोसाइन लॉ। 2 सेकंड में इसको प्रूफ कर देते हैं, देख लो। फिर इसमें भी वही एक नॉर्मल डालो पहले बेटा। मान लेते हैं कि ये डी पर मिला, है ना, मान लेते हैं कि ये डी पर मिला, तो कॉस ए बराबर क्या होगा बेटा जी, जरा सा देख लो। कॉस ए बराबर दिस एंगल बराबर बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए डी अब बटा बी हो जाएगा। और ए डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से ए डी बराबर क्या हो जाएगा, हाँ, बी कॉस ए होगा ना। ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी कॉस ए। और डी सी बराबर क्या हो जाएगा, अगर साइन बी हम लेते हैं बेटा, साइन बी अगर लेते हैं तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी बराबर, हाँ, परपेंडिकुलर, यानी कि ये सी डी और बटा क्या हो जाएगा, ए, सी डी बटा ए, यानी कि यहां से हमारा सी डी बराबर क्या आ गया बेटा जी, ए साइन बी आ गया, है ना। और डी बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहीं से डायरेक्ट देखो ना, कॉस ए है, कॉस बी ले लो आप, कॉस बी ले लो, तो कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, अब बेस यानी कि डी बी बेस बाई हाइपोटेन्यूज बटा ए, यानी कि डी बी बराबर हमारा जो आ गया बेटा ए कॉस बी आ गया। अब हमको करना क्या है बेटा, ए बी इस सब में एक रिलेशन निकालना है। वैसे एक बात याद रखिए कि डी बी बराबर, वैसे ए डी बराबर क्या हो जाएगा, कहाँ गया ए डी, ए डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी, जरा सा यहाँ देखिए, ए डी जो होगा वो ए बी माइनस डी बी,
यहाँ से देख लीजिए ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ये ए डी बराबर ए बी माइनस बी डी। ए बी क्या है सी और माइनस बी डी बराबर क्या है ए कॉस बी। ये ए डी हमारा हो गया। ए डी बराबर वहां पर में क्या आ गया है बी कॉस ए। ए डी बराबर बी कॉस ए आ गया है। अब जरा सा 1 मिनट देखिए इस ट्रायंगल में ए डी सी में देखिए ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा। चलिए बेटा अब ये ए डी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब ए डी स्क्वायर ए डी बराबर कितना आया बेटा, कहाँ लाए हैं ए डी, हाँ ये रहा। ये हो जाएगा हमारा सी माइनस ए कॉस बी इसका स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सी डी कितना है बेटा, सी डी बराबर ए साइन बी, तो ए साइन बी और का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर। ये आएगा ना, ए डी का वैल्यू ये आया तो ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर दो तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस हो जाएगा माइनस 2ac कॉस बी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी बराबर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी ए स्क्वायर हो जाएगा यानी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बी को इधर ले आइए, इसको उधर कर दीजिए तो 2ac कॉस बी। तो यहां से कॉस बी बराबर हमारा क्या आ गया, कॉस बी बराबर क्या आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा कॉस बी। ये देखो आ गया नहीं है। इसी तरीके से जब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस ए आ जाएगा बीच में, ठीक है। इसी तरीके से इसका उसके बाद यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर मतलब ए से बी सी पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो हमारा कॉस सी का वैल्यू भी निकल जाएगा इसके टर्म में। इस तरह से बाकी का जो एक और हम करके दिखा देते हैं इसको। अब अगर हम लोग इस ट्रायंगल में ले लें डी बी स्क्वायर तो डी बी बराबर क्या हो जाएगा, जरा सा देख लीजिए डी बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, टनाटन देख लीजिए जरा सा। डी बी बराबर क्या हो जाएगा, डी बी बराबर अगेन हो जाएगा पूरा सी और माइनस ए डी, सी और माइनस ए डी बराबर बी कॉस ए, ठीक है। और सी डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, सी डी बराबर हो जाएगा ए नहीं बी साइन ए, सी डी बराबर बी साइन ए, ठीक है हो गया ना। अब सी डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर कर दो पाइथागोरस थ्योरम, सी डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर सॉरी ये सी डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर बराबर सी बी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर सी डी कितना बी साइन ए यानी कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस डी बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और माइनस 2cb कॉस ए अब बराबर ए स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर बराबर 2cb कॉस ए यानी कॉस ए बराबर हमारा क्या आ गया बेटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। ये भी आ गया ये भी आ गया। इस तरह से यहाँ से एक नॉर्मल डाल करके आप लोग बाकी जो ये कॉस ए कॉस बी हो गया कॉस सी प्रूफ कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आप ट्राई कीजिए, ठीक सिंपल है। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। अब इसको किसके टर्म में ले आना है बउआ, सी के टर्म में, सी
माइनस ए कॉस बी, ये हो गया। अब इस साइड को जैसे सी और बी, तो ए हमारा आ गया उसमें, अब बी को लाना है तो इसको बी के टर्म में ले, तो इधर बी साइन ए कर दीजिए, ठीक है ना, बी साइन ए कर दीजिए। इस तरह से देखिए कि कैसे हमारा ये रिलेशन आ रहा है, उसके बाद काम कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया भैया कोसाइन लॉ। अब आ जाइए टेंजेंट लॉ पर। टेंजेंट लॉ क्या है? टेंजेंट लॉ, टेंजेंट लॉ, ठीक है ना। टेंजेंट लॉ देखेंगे बेटा। चलिए टेंजेंट लॉ देखते हैं बेटा जी। साइन लॉ हो गया बेटा, कोसाइन लॉ हो गया। अब जरा सा हम लोग तीसरा में देखते हैं बेटा जी टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ क्या कहता है कि tan a माइनस बी बटा 2 बराबर a माइनस बी बटा a प्लस बी इंटू कॉट सी बटा 2। किसी भी ट्रायंगल में ये रिलेशन भी होल्ड करता है, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में ये रिलेशन भी क्या करता है बेटा जी, होल्ड करता है। चलिए RHS से चलते हैं, RHS से चलते हैं। a माइनस बी, इसको तो प्रूफ करना है हमको, बी इंटू कॉट सी बाई 2, ठीक है। तो a बराबर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, a बटा साइन a बराबर b बटा साइन b बराबर c बटा साइन c बराबर k मान लो, अच्छा 2r होता है, k मान लो। तो a बराबर k साइन a, तो हो जाएगा k साइन a माइनस k साइन b बटा k साइन a और प्लस k साइन b इंटू कॉट c बटा 2, ठीक है। अब इसको क्या कर देगा, के तो कट जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी यानी साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या होता है बेटा 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 यानी ए प्लस बी बटा 2। पढ़े थे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में लास्ट क्लासेस में, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में हम लोग ये सब पढ़े थे। 2 कॉस ए प्लस बी बटा 2 इंटू साइन ए माइनस बी बटा 2, और डिवीजन में आ गया बेटा 2 साइन ए प्लस साइन बी, तो 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 यानी ए प्लस बी बटा 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटा 2, ठीक है, इंटू कॉट सी बटा 2 बराबर 2 तो खत्म हो गया बेटा। और ये कॉस ए प्लस बी अब बटा साइन ए प्लस बी यानी कि ये क्या आ गया हमारा कॉट ए प्लस बी बटा 2 इंटू ये आ गया हमारा tan a माइनस बी बटा 2 इंटू कॉट सी बटा 2। अब इसको देखो a प्लस बी बटा 2 बराबर क्या 90 माइनस सी बटा 2 नहीं हुआ? अरे देखो ना, 2 से मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, तो a प्लस बी बटा 2 बराबर 90 माइनस सी बटा 2 ये होगा ना। तो इसमें डालेंगे 90 माइनस कॉट 90 माइनस सी बटा 2 यानी कि tan सी बटा 2 हो जाएगा। ये tan सी बटा 2 इंटू tan a माइनस बी बटा 2 इंटू कॉट सी बटा 2, तो कॉट सी बटा 2 और tan सी बटा 2 1, यानी कि ये क्या आ गया हमारा tan a माइनस बी बटा 2। LHS बराबर LHS हो गया, RHS से शुरू किया LHS तक पहुंच गया, यानी कि ये होल्ड करता है। इसी ढंग से बाकी सब रिलेशंस टेंजेंट लॉ को हम लिख सकते हैं टनाटन, ठीक है। कैसे लिख देंगे बेटा, याद रखना है सब रिलेशंस का प्रूफ तो हम दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इन सबको क्या कर रखना है बेटा, याद रखना है आपको। tan a माइनस बी हुआ ना, अब यहाँ से आप tan b माइनस सी बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा b माइनस सी बटा b प्लस सी इंटू कॉट a बाई 2 हो जाएगा। इसी तरीके से tan a माइनस बी माइनस सी और a माइनस सी बाई 2 तो बराबर a माइनस सी हो जाएगा, a प्लस सी हो जाएगा इंटू कॉट क्या ए सी है तो b बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या है बेटा सब टेंजेंट लॉ। तीनों लॉ तो अब हम
जान गए। अब जरा ये तीनों लॉ को दिमाग में आप अच्छी तरीके से क्या करिए बेटा, दिमाग में अच्छी तरीके से एडजस्ट करके इसको परमानेंट स्टोरेज में डाल दीजिए। अब इसको तीनों लॉ, साइन लॉ, कोसाइन लॉ और ये टेंजेंट लॉ, तीनों को परमानेंट होता है ना, मेमोरी में डाल दीजिए आराम से एकदम। हाँ, जब भी ज़रूरत पड़े तो फटाक से उसको रिप्रोड्यूस, मतलब अगर ये रजिस्ट्रेशन हो गया तो रिटेन कर लीजिए, रिटेन के बाद रिप्रोडक्शन भी ज़रूरी होता है पढ़ने के क्रम में, ठीक है। तो इसको आराम से दिमाग में स्टोर कीजिए, ब्रेन में, ब्रेन के परमानेंट मेमोरी में, और उसके बाद तब तक हम इसमें इंक भरते हैं बेटा। चलिए बेटा, अब इंक हो गया है फुल। अब टनाटन बाकी सब लॉज को, लॉज क्या, अब लॉज तो बचा नहीं, बाकी सब रिलेशंस है कुछ कुछ, उसको भी जरा सा टनाटन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक होता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला, किसी भी ट्रायंगल के लिए ये वैलिड है, सारा का जो भी बता रहे हैं, कोई भी ट्रायंगल हो उसके लिए वैलिड होगा प्रोजेक्शन फॉर्मूला। जैसे कोई ट्रायंगल ले लिया बेटा, ये ए बी सी, यहाँ से वो नॉर्मल डाल दो बेटा डी, ये हो गया बी हमारा, ये हो गया ए हमारा, ये हो गया सी। देखो ए डी प्लस डी बी बराबर क्या होगा बेटा, ए बी। ए डी बराबर देख लो बी साइन, अथी बी कॉस सी होगा ना, और डी बी बराबर ए कॉस बी, यही हो गया हमारा। अब बराबर ए बी यानी कि सी, सी बराबर हो गया, अरे सर बी कॉस ए होगा ना बेटा, ए है ना, बी कॉस ए और ए कॉस बी, यानी कि सी बराबर कितना हो गया बेटा, बी कॉस ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। इसी तरीके से बी बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस सी प्लस सी सी कॉस ए और सी आएगा यहाँ बी बराबर, ठीक है। इसी तरीके से सी बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। याद करने का सिंपल तरीका यही है कि यहाँ अगर सी है तो यहाँ ए, और एंगल कॉस ए नहीं लेना है, सामने वाला माने एडजेसेंट एंगल कॉस बी प्लस बी कॉस ए, सी यहाँ कहीं इन्वॉल्व नहीं होगा। इस तरह से इसको प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। इसका प्रूफ भी हो गया बेटा, और ये फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना है, काम आता है प्रॉब्लम सोल्व करने के दरमियान, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया। और कौन कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है बेटा जी। हाँ, अब साइन ए बटा टू, कॉस ए बटा टू, टेन ए बटा टू, इसको कैसे अब हम लोग, प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया। अब देखो साइन ऑफ हाफ ऑफ एंगल ए, इतना बराबर कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो इसका वैल्यू हम टन से बता देते हैं, अभी प्रूव भी कर देंगे। इसका वैल्यू हो जाता है बेटा जी एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटा बी सी। कॉस अगर आ जाए, कॉस ए बटा टू बराबर आता है एस इंटू एस माइनस ए बटा बी सी का स्क्वायर रूट। और इसी तरीके से तो tan ए बटा टू क्या आ जाता है बेटा, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटा एस इंटू एस माइनस ए, जहाँ एस जो है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू है, यानी कि सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है। एस क्या है बेटा, एस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। जैसे ये हमारा ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है, ये ए, ये बी, ये सी, तो ये ए, तो ये बी, तो ये सी, तो एस बराबर हो जाएगा बेटा ए प्लस बी प्लस सी बटा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, टेन ए बाई टू, सब हो गया टनाटन। अब चलिए, अब इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं। साइन ए बाई टू, जैसे कि
अब कॉस ए लेकर के चलिए बेटा, साइन ए बटा 2 लाना है ना, तो कॉस ए बराबर साइन के टर्म में क्या आता है, 1 माइनस 2, जैसे चलो कॉस ए बराबर क्या होता है वही फॉर्मूले हम लिख देते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बटा 2 होगा ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बटा 2, कॉस स्क्वायर ए बटा 2 1 माइनस 2, हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो साइन ए बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बटा 2 और इसका स्क्वायर होगा ना बेटा। अब कॉस ए अभी अभी हम कोसाइन लॉ पढ़े थे, तो उसको पुट कर दीजिए इसमें, 1 माइनस कॉस ए, यानी कि कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2b सी बटा 2 और इसका पूरे का स्क्वायर रूट होगा ना। तो 2bc इधर जाएगा, ये 4bc नीचे आ जाएगा, नीचे लिख देंगे हम क्या, 4bc, ठीक है ना, 2bc ऊपर हो जाएगा बेटा 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, इतना हो जाएगा। इसको अब लिख सकते हैं बेटा, देख लो जरा सा ध्यान से देखना, नीचे हो गया बेटा हमारा 4bc, तो चलो करेक्ट, इसमें माइनस कॉमन ले लो, ए स्क्वायर पहले लिख डालो ना, अब माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या, माइनस कॉमन लेके तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिख दिया। अब इसको देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा हमारा ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही किया, दिस प्लस बी माइनस सी, दिस माइनस बी माइनस, तो माइनस माइनस ए प्लस सी हो गया, बी माइनस में हो गया बटा क्या बेटा 4bc इसका स्क्वायर रूट। अब इसको यहाँ ले आते हैं, साइन ए बटा 2 बराबर अब क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो तो 2s माइनस सी, ए प्लस बी बराबर इससे ए प्लस बी बराबर 2s और माइनस सी हो जाएगा, तो इसमें 2s माइनस सी है, एक सी तो पहले से है, तो 2s माइनस 2c हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2s माइनस 2c। इसी तरीके से a प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 2s माइनस बी, एक बी तो पहले से है, तो 2s माइनस 2b हो जाएगा बेटा, डिवाइडेड बाई 4bc, 2 कॉमन लिए यहाँ से, 2 यहाँ से कॉमन लिए, ये 4 चला गया, इसका स्क्वायर रूट तो होगा नहीं होगा बेटा। तो ये बराबर हमारा आ गया साइन ए बटा 2 बराबर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटा बी सी, यही हमारा साइन ए बटा 2 आ गया। तो इसी तरीके से अब कॉस ए बटा 2 भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इसी में से चलेंगे, ये साइन ए बटा 2 हम निकाल दिया, अब कॉस ए बटा 2 निकाल देते हैं, टर्म से देखो इसी से निकल जाएगा। इसमें कॉस ए वाला में क्या होगा बेटा, यहाँ जो साइन वाला फॉर्मूला लिखे वो कॉस वाला फॉर्मूला लिख देते हैं। तो कॉस वाला फॉर्मूला में क्या होता है, कॉस ए बराबर हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर ए बटा 2 माइनस 1, तो यहाँ से कॉस ए बटा 2 जो हो गया बेटा 1 प्लस कॉस ए बटा 2 और इसका स्क्वायर, यहाँ से फिर वही सब प्रोसेस करेंगे, 1 प्लस कॉस ए का वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc बटा 2 इसका स्क्वायर रूट, हो जाएगा इधर 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा नीचे bc, तो 4bc आ जाएगा नीचे, देख लो 4bc आ गया ना। अब देखो फिर इसको क्या करेंगे बेटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देंगे, बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4bc इसका स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा बी प्लस सी इंटू ए, यानी कि बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे, बी प्लस सी माइनस ए बटा 4bc। अब पुट करेंगे सेमी पेरीमीटर के फॉर्म में, बी प्लस सी प्लस ए बराबर 2s,
यानी कि हो गया इसका स्क्वायर रूट हो गया बेटा, यानी कि यहाँ हो गया 2s इंटू बी प्लस सी बराबर 2s माइनस ए, 2s माइनस ए और माइनस ए 2s माइनस 2a बटा 4bc, इसका स्क्वायर रूट, तो 2 यहाँ से कॉमन लिए तो 4 4 कट गया, आ गया हमारा क्या स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए बटा बी सी, यानी कॉस ए बटा 2 बराबर एस इंटू एस माइनस ए बटा बी सी, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप दोनों का रेशियो ले लेंगे तो tan a बटा 2 निकल जाएगा आराम से, tan a बटा 2 बराबर दोनों का रेशियो ले लीजिए तो क्या आ जाएगा बेटा s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटा एस इंटू एस माइनस ए इसका। ठीक है, तो साइन ए बटा 2, कॉस ए बटा 2, tan ए बटा 2 का भी एक फॉर्मूला आ गया, टेंजेंट रूल हो गया, प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया। अब आगे ट्रायंगल के एरिया के फॉर्म में हम साइन कॉस tan ये सब निकालेंगे। ठीक है, अभी देख लीजिए, इसको ज़रा सा समझ लीजिए, कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में डालिए और बोलिए कि सरकार यहाँ कन्फ्यूजन है, तो हम टनाटन उसको क्या बोलते हैं सके बताएंगे। ठीक है, ऐसा कोनो बात नहीं। चलिए, इसी तरीके से बेटा जी इसमें और एक बात बता दें कि ये साइन ए बटा 2 बराबर इतना आया, तो साइन बी बटा 2 क्या हो जाएगा वो भी जरा सा समझ लीजिए। साइन बी बटा 2 बराबर क्या होगा, बी है तो एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी बटा ए सी हो जाएगा बी वाला केस में। इसी तरीके से कॉस बी बटा 2 क्या हो जाएगा बेटा, तो कॉस बी बटा 2 हो जाएगा एस इंटू एस माइनस बी बटा ए सी, और tan बी बटा 2 क्या हो जाएगा, इसी तरीके से tan सी बटा 2 का भी आप लोग निकाल लीजिएगा, s माइनस ए इंटू एस माइनस सी बटा एस इंटू एस माइनस डी। ठीक है, और इसी तरीके से साइन सी बटा 2, कॉस सी बटा 2, tan सी बटा 2 निकल जाएगा। याद करने का बताइए कि यहाँ b है तो यहाँ a वाला ले लीजिए नीचे भी, यहाँ अगर b है कॉस में तो s इंटू एस माइनस बी यहाँ लेंगे नीचे, उसका अदर साइड का लेंगे ए और सी का ले लेंगे। तो ये सब थोड़ा सा वाला याद करने का एक टेक्निक है, कैसे इसको दिमाग में रखा जाए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कि ट्रायंगल के एरिया के फॉर्म में हम कुछ कुछ फॉर्मूला निकाल देते हैं टनाटन। ठीक है, जैसे कोई भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ से वो नॉर्मल हम डाल दिए डी, तो इस ट्रायंगल का एरिया को अगर डेल्टा से रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा बेटा, हाफ इंटू बेस, ये साइड सी है, ये ए है, ये बी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सी डी। ठीक है, आप सी डी बराबर ए साइन बी लिखिए, यानी हाफ सी ए साइन बी लिख सकते हैं, ए साइन बी बराबर हाफ सी बी साइन ए भी लिख सकते हैं, बी साइन ए भी लिख सकते हैं बराबर हाफ ए बी साइन सी। मतलब डेल्टा बराबर क्या हो रहा है, हाफ इंटू ए बी ले रहे हैं साइड दोनों का प्रोडक्ट, तो साइन ऑफ एंगल सी, अगर b इंटू सी कर रहे हैं तो साइन ऑफ एंगल ले लेंगे, मतलब इन दोनों का अगर c और a का प्रोडक्ट ले रहे हैं साइड का तो एंगल लेंगे b, c और b का अगर ले रहे हैं तो एंगल लेंगे a और b का अगर ले रहे हैं तो एंगल लेंगे c। ठीक है, अब देखिए इसी से साइन b बराबर हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, किसी से भी ले लो, साइन b ले लो या साइन a बराबर आ जाएगा बेटा 2 डेल्टा बटा सी ए, यह भी एक फॉर्मूला ही हो गया। ठीक है, यह भी एक फॉर्मूला हो गया। अब देखो
साइन बी का वैल्यू हम एस के टर्म में ला रहे हैं। देखो ये डेल्टा को भी एस के टर्म में हम ले आते हैं। चलो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2 साइन बी बटा 2 इंटू कॉस बी बटा 2। अब बराबर क्या है बेटा, इधर 2 डेल्टा बाई सी है ना, 2 डेल्टा बाई सी है। तो डेल्टा बराबर क्या हो गया बेटा, 2 तो खत्म, 2 तो खत्म, तो ये डेल्टा बराबर जो हो गया हमारा यहाँ से सी ए साइन बी बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2। अभी साइन बी बाई 2 और कॉस बी बाई 2, साइन बी बाई 2, साइन बी बाई 2 क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी बटा ए सी। कॉस बी बाई 2 क्या हो जाएगा बेटा, एस इंटू एस माइनस बी बटा ए सी। अब देखो ना ए सी 2 बार है और स्क्वायर रूट के अंदर है, तो एक ए सी निकल जाएगा, तो इससे ये खत्म हो जाएगा। और फिर एरिया क्या निकल गया बेटा हमारा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, जो फॉर्मूला आज तक आप याद रखते आ रहे थे। यानी डेल्टा बराबर हमारा क्या आ गया बेटा, ये आ गया। यानी कि साइन बी, साइन ऑफ एंगल बी बराबर 2 डेल्टा बटा सी ए। इसी तरीके से साइन ऑफ एंगल ए बराबर क्या होगा, 2 डेल्टा तो होगा ही होगा, और यहाँ ए है तो यहाँ बी सी हो जाएगा। इसी तरीके से साइन सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2 डेल्टा बटा, यहाँ अगर सी है तो यहाँ ए बी हो जाएगा। समझ में आ रही, 2 डेल्टा वाई ए बी हो जाएगा, है ना। अगर इसको आर टू आर के टर्म में ले आऊं तो देखिए सी बटा साइन सी बराबर 2r, ये तो होता है ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी। तो साइन सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम एक नया फॉर्मूला निकालने का प्रयास कर रहे हैं। साइन सी बराबर क्या होगा, सी बटा 2r, सी बटा 2r। तो साइन सी के जगह पर इतना सी बटा 2r, यानी कि डेल्टा बराबर क्या आ गया हमारा, यहां से देखिए तो डेल्टा बराबर आ गया ए बी सी बटा 2 दूना 4r। ये भी याद रख सकते हैं, तीनों साइड का प्रोडक्ट बटा 4 इंटू आर, कैपिटल आर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल। ये देखिए ना, एक ट्रायंगल ऐसे है ना, तो चारों कॉर्नर को टच करता हुआ एक सर्किल खींचिए, ये हमारा सर्कम सर्किल होगा। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हमारा हो गया सर्कम, तो ये हमारा जो हो गया ये हमारा आर है, वही ए बी सी बटा 4r, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा बराबर ए बी सी बटा 4r। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ ए बी सी एंड सर्कम रेडियस, सर्कम सर्किल का रेडियस। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, अब हाफ ए बी साइन सी वगैरह ये सब हो ही गया। ये ट्रायंगल का एरिया भी हो, डेल्टा भी एरिया ऑफ ए बी सी बटा 4r, यहाँ ए बी सी बटा 4r, ये भी याद रखिएगा। अब आ जाते हैं टैन साइन कॉस, ये सब का हाफ ऑफ द एंगल इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एन। बहुत तरह तरह का रिलेशन अब आप निकाल सकते हैं बेटा, जो रिलेशन है। चलिए अब इसको मिटाते हैं, इतना आने के बाद रिलेशंस बहुत सारे हैं, लेकिन उतना आप याद नहीं रख पाइएगा। कुछ और रिलेशंस हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ और रिलेशंस हम टनाटन आपको बता देते हैं, बस देख लीजिए, यूज आएगा। एक तो tan a बटा 2 बराबर अभी अभी हम लोगों ने क्या निकाला था बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटा एस इंटू एस माइनस। ठीक है ना,
अब इसको tan a बटा 2 बराबर यही नहीं आया था। अब क्या कीजिए, s इंटू एस माइनस ए से ऊपर नीचे अगर क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, s इंटू एस माइनस ए, ऊपर भी s इंटू एस माइनस ए, तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा डेल्टा, बटा नीचे क्या हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए। ठीक है ना। और अगर ऊपर नीचे s माइनस बी एस माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटा डेल्टा। दोनों में से जो काम करना है कर लीजिए, ये दोनों करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से तो कॉट ए बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एस इंटू एस माइनस ए बटा डेल्टा, कॉट ए बटा 2, कॉट ए बटा 2, tan ए बटा 2, कॉट ए बटा 2। इसी तरीके से अगर tan बी बटा 2 कहें तो क्या हो जाएगा बेटा, बी है तो s माइनस ए इंटू एस माइनस सी बटा डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, s माइनस ए इंटू एस माइनस सी, प्रॉब्लम बनाने में ही सब काम आएगा बेटा, और इस सब का कहीं यूज प्रॉब्लम बनाने में काम आएगा। s माइनस ए इंटू एस माइनस सी बटा डेल्टा के टर्म में आ गया। डेल्टा आर ए बी सी और कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, ये तीनों एंगल, तीनों साइड, सरकम सर्किल का रेडियस और ट्रायंगल के एरिया, इस सब में जितना तरीके का रिलेशंस है, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो देख रहे हैं, और इसमें बहुत सारा रिलेशन आप मतलब इसी तरीके से हो सकता है। tan b बाई 2, अब वहां tan c बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस बी बटा डेल्टा हो जाएगा बेटा, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी। tan c बटा 2 बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर, तो आप वही फॉर्मूला सिर्फ याद रखिए बेटा कि tan c बटा 2 बराबर क्या होगा, s माइनस बी इंटू एस माइनस ए बटा एस इंटू एस माइनस सी, इसका स्क्वायर रूट। तो इससे आप टर्न से वो बोला निकाल सकते हैं, ये वो फॉर्मूला याद रखिएगा। तो ये किसी भी एस्क्लेंट ट्रायंगल का एरिया एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो इससे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये सब सारा फॉर्मूला तक, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो ये सारा का सारा थियोरी था, और अगर कुछ है तो हम आपको बता देते हैं। हाँ, किसी ट्रायंगल में एक रिलेशन है जिसको भी आप याद रखिएगा, ठहर जाइए, वो भी टर्म से बता ही देते हैं, बस ये सबको दिमाग में रखना है। और ऐसा साइन लॉ, कोसाइन लॉ, टेंजेंट लॉ, प्रोजेक्शन फार्मूला, फिर साइन और कॉस और टैन, ये सब का हाफ ऑफ द एंगल। जैसे साइन ए बटा 2 बराबर क्या आया, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटा बी सी, कॉस ए बटा 2 बराबर क्या आया, तो एस इंटू एस माइनस ए बटा बी सी। तो ये सबको भी याद रखना है। एक और रिलेशन है बेटा, वो अभी टर्न से बता देते हैं आपको। देखिए इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है ना, एक ट्रायंगल क्या है बेटा, ए बी सी है ना, एक ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ठीक है, जहां ए से बी सी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ किए जो बी सी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, m इज टू n के रेशियो में, यानी कि बी डी इज टू डी सी बराबर क्या है, m इज टू n। तो इसमें एक रिलेशन आता है कि m प्लस n, और ये एंगल थीटा है, ये क्या है बेटा, एंगल ए डी सी बराबर थीटा हो, m प्लस n इंटू कॉट थीटा बराबर हो जाता है m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा, ऑल्सो m प्लस n कॉट थीटा बराबर हो जाता है। अगर ये ले रहे हो n तो कॉट बी, n कॉट बी, माइनस m इधर का ले लिए तो ये एंगल लेंगे कॉट से। ये एक रिलेशन है, बस इसको याद रखिएगा, इसका प्रूफ मत देखिए, फालतू का काम है, बस इस रिलेशन को याद रखिएगा, कहीं कहीं प्रॉब्लम्स बनाने में काम आएगा। इस ट्रायंगल को दिमाग में रखिए, बस ये रिलेशन को दिमाग में रखिए, m इज टू n के रेशियो में इसको डिवाइड करता है, ठीक है। और आप लोग इसको ट्राई करिएगा ना प्रूफ करने का, ये आता है कि नहीं आता, इतना सारा तो रिलेशन बताएं, ट्राई कीजिएगा, नहीं होता है कमेंट में डालिए, हम बता दें, ठीक है।
चलिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में इतना सारा ही इक्वेशंस था। अब कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग 2 4 5 गो, फिर नेक्स्ट 2 3 4 क्लास अभी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के ऊपर प्रॉब्लम्स पर ही डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो एक समरी हम कर लेते हैं, ठीक है बेटा। एक समरी हम कर लेते हैं जितना भी आज रिलेशन हम ड्राइव किया हूँ। सबसे पहला हम लोग क्या जाने बेटा, साइन लॉ, जो कहता है ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी बराबर 2 1। दूसरा रिलेशन क्या निकाले बेटा, कोसाइन लॉ, कहता है कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc फॉर एनी ट्रायंगल। तीसरा कहता है टेंजेंट लॉ, जो कहता है tan a माइनस बी बटा 2 बराबर हो जाता है a माइनस बी बटा a प्लस बी इंटू कॉट सी बाई 2। चौथा होता है प्रोजेक्शन फार्मूला, a बराबर हो जाएगा b कॉस c प्लस सी कॉस b, ठीक है। पांचवा होता है कौन सा फार्मूला, साइन a बटा 2 बराबर हो जाता है बेटा जी स्क्वायर रूट के अंदर s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटा बी सी, ठीक है। छठा फॉर्मूला क्या था हमारा, कॉस ए बटा 2 बराबर हो जाता है एस इंटू एस माइनस ए बटा बटा बी सी। और इसी तरीके से tan a बटा 2 बराबर क्या हो जाता है बेटा जी, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटा क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए। इतना सारा फॉर्मूला हो गया। फिर ट्रायंगल के टर्म में एरिया, डेल्टा बराबर सीधे आप सबसे पहले याद रखिए एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, किसी भी ट्रायंगल का एरिया हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर साइन ए बटा 2 को एरिया के टर्म में अगर लिखना चाहें, ये आप 8वां फॉर्मूला मान लीजिए। 9वां फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए बटा 2 बराबर जो हो जाएगा एरिया के टर्म में, इसको देखिए ना कहाँ गया, हाँ, एस इंटू साइन ए बटा 2 को एरिया के टर्म में तो नहीं होगा, लेकिन साइन ए बराबर जो होगा कुछ आएगा, साइन ए बराबर एरिया के टर्म में तो हो जाएगा डेल्टा बटा, देखो साइन ए बटा 2 तो 2 कॉस ए बटा 2 साइन ए बटा 2 हो जाएगा बेटा जी, 2 साइन ए बटा 2 इंटू कॉस ए बटा 2, 2 तो ठीक है, और साइन ए बटा 2 इंटू कॉस ए बटा 2 तो एस इंटू एस माइनस ए बटा बी सी, यानी डेल बाई 2bc हो जाएगा। डेल्टा बाई क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा बाई 2bc होगा ना, डेल्टा बाई 2bc। या फिर ऐसा भी देखो ना, डेल्टा बराबर क्या होता है, हाफ bc साइन है, ये बराबर डेल्टा बाई 2bc। या फिर इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, डेल्टा बाई 2bc आ रहा है ना, तो एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो एस माइनस बी कर दीजिए इंटू एस माइनस सी कर दीजिए बटा नीचे कितना आ जाएगा, 2 डेल्टा आ जाएगा, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटा 2 डेल्टा आ जाएगा। सारा का सारा रिलेशन जो हम अभी अभी डिराइव किए हैं, और जाइए सारा रिलेशन हम आपको, साइन ए बटा 2 और साइन बी बटा 2 ये सब तो हो गया। चलिए डेल्टा के टर्म में ज़रा सा देख लीजिए, साइन ए बराबर दूसरा एक रिलेशन ये तो होगा ही होगा ना, साइन ए बराबर डेल्टा बटा 2bc, तो डेल्टा बराबर हाफ bc साइन ए बराबर ही हो जाएगा। ये भी कैसे होगा, तो 2 साइन ए बटा 2 इंटू कॉस ए बटा 2 बराबर साइन ए होता है,
टू साइन ए बटा टू इंटू कॉस ए बटा टू। तो ठहरो हम करके दिखा देते हैं, टेंशन वाला कोनो बात नहीं। ये तो रिलेशन करेक्ट। अब देखो साइन ए बराबर ही हो गया टू साइन ए बटा टू इंटू कॉस ए बटा टू बराबर टू इंटू साइन ए बटा टू, ये वाला रिलेशन यूज करो, हो जाएगा दिस एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू कॉस ए बटा टू में हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए बटा बी सी का स्क्वायर, यानी कि टू बटा बी सी इंटू क्या हो गया बेटा डेल्टा, तो टू डेल्टा वाई बी सी, तो ये तो आइए गया। अब साइन ए बटा टू को ट्रायंगल के एरिया के टर्म में, कॉट ए बटा टू, टैन ए बटा टू, इस सबको ट्रायंगल के एरिया के टर्म में भी हम लोग, जैसे टैन ए बटा टू क्या हो जाएगा उसको भी लिख सकते हैं। ये रिलेशन भी याद रखिएगा बेटा जी। और ये हो गया डेल्टा बराबर, कहाँ गया डेल्टा, अच्छा 10 नंबर में देख लीजिए कि टैन ए बटा टू बराबर क्या होगा। टैन ए बटा टू बराबर ये है एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए लेंगे तो डेल्टा बटा एस इंटू एस माइनस ए ले लीजिए, या फिर कॉट ए बटा टू बराबर यही हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए बटा डेल्टा, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से नीचे अगर मल्टीप्लाई करें तो ऊपर हो जाएगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और बटा डेल्टा। ठीक है, ये भी हो सकता है। और दूसरा बेटा जी, इसको आर और ये आर के टर्म में अगर लेना चाहें हम लोग तो साइन ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन ए के जगह पर ए बटा टू आर लिख दो, 11वां फॉर्मूला बन जाएगा। साइन ए के जगह पर ए बटा टू आर लिख दो तो बराबर हो जाएगा डेल्टा बटा टू बी सी। सॉरी, टू डेल्टा वाई बी सी होगा बेटा जी, बी सी साइन तो साइन ए बराबर टू डेल्टा वाई बी सी होगा, टू डेल्टा वाई बी सी। यहाँ पर में टू डेल्टा वाई बी सी हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, देखो ना ए बी सी बटा फोर आर, ये भी एक रिलेशन है। ठीक है ना, ये भी एक, ये सारे के सारे रिलेशंस को आप याद रखिएगा। एक हाँ एक 12वां रिलेशन स्पेसिफिक है, किसी ट्रायंगल में अगर ये एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ये एंगल थीटा है, एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एम प्लस एन कॉट थीटा बराबर हो जाता है एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा। ठीक है, यही बराबर हो जाता है बेटा एम कॉट सी या फिर एन कॉट बी, एन कॉट बी माइनस एम कॉट सी। तो ये सारा 12 रिलेशन टोटल है, सबको अब आप दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा याद करने के लिए। तो ये तीन तो फटाक से याद हो जाएगा, 1 2 एंड 3। ये भी प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी याद रह जाएगा, ये भी साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू टैन ए बाई टू। फिर ये सिर्फ याद रखिएगा, ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है, ये सब टन से आप निकाल लीजिए। ये 7 रिलेशन आपने याद रखना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बाकी ये सब जो है, और ये रिलेशन भी याद रखिएगा कि डेल्टा बराबर हाफ बी सी साइन है या हाफ ए बी साइन सी या हाफ ए सी साइन बी, ये वाला रिलेशन भी याद रखिएगा। इसको याद रखने का कोई जरूरत नहीं, नॉर्मल रिलेशन में ये याद रखिएगा, बाकी सारा का सारा रिलेशन आराम से आ जाएगा। डेल्टा के टर्म में भी, एस के टर्म में भी, एबीसी के टर्म में भी, जिस टर्म में आपको रिलेशन लाना है सब इसी से आ जाएगा। एक्चुअल में हम 8वां रिलेशन ये है ना, 8वां रिलेशन भी हम यही लिख देते हैं ताकि आराम से आप लोग सबको याद रख सके, एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और 9वां रिलेशन जो ये है डेल्टा बराबर ही हाफ ए बी साइन सी बराबर हाफ ए सी साइन बी बराबर हाफ बी सी साइन। ये आप 9 रिलेशंस को
याद रखिए, ये जो 9 रिलेशंस है ना बेटा, इसको आप पक्का पक्की याद रखिएगा। हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए बटा 2 बराबर क्या होगा, कॉस ए बटा 2 बराबर क्या होगा, tan ए बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, एस के टर्म में वेरिएशन सेमी पेरीमीटर, ये भी याद रखना, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इस तरह से आप साइन ए बटा 2 को, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए बेटा जी, पहला हमारा प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। पहला हमारा प्रॉब्लम है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 8, 10, 12। तो इसमें कहता है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द, देखो ट्रायंगल ले लेते हैं सबसे पहले, है ना, ए बी सी। देखो 8, 10, 12, सबसे बड़ा साइड क्या है, 12 सेंटीमीटर, इसको ले लेते हैं, और इसको 8 ले लेते हैं बेटा, इसको 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। ये एंगल सबसे बड़ा साइड ये है, तो ग्रेटेस्ट एंगल सी हो जाएगा। तो कहता है ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा, सी, और स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा हो जाएगा बेटा, ए। यानी कि हमको कहता है कि सी बराबर, सी ग्रेटेस्ट है तो बराबर 2a, ये हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बेटा, सी बराबर 2a है, यही तो कह रहा है। कहाँ चला गया क्वेश्चन यार, कहता है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 8, 10 एंड 12 सेंटीमीटर, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल जो है स्मॉलेस्ट एंगल का डबल है। चलिए यही तो है, प्रूफ करना है इसको, ठीक है ना। चलिए टनाटन अभी अभी प्रूफ कर देते हैं इसको। देखिए कौन सा रिलेशन यूज करें, कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, एंगल, एंगल ही निकाल देते हैं सिंपली, जैसे सी और ए ही निकाल देते हैं। कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी, कोसाइन लॉ लगा दो, कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, सी ले रहे हैं तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यानी कि 10 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बटा 2 गुने 10 गुने 8, ठीक है। और कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी, ये ए बराबर, ए तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बटा 2 गुने 10 गुने 12, कोसाइन लॉ लगा दिया। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, टर्न से हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। ऊपर वाले का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी 100, 100 प्लस 88 64 64 और माइनस 12 का स्क्वायर बटा 2 इंटू 10 गुने 8 यानी कि 80। ये आया हमारा बेटा 1/8, और ये क्या आ रहा है बेटा जी, 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बटा, बाद देंगे 120 240, ये आ रहा है बेटा जी 3/4। तो इससे तो साबित हुआ नहीं, cos 2a निकाला जाए तो cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर a, तो 2 गुने 1 बटा 88 कितना हो जाएगा 64, सॉरी 2 cos स्क्वायर है, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर यानी कि 9 बटा 16 माइनस 1, 9 8 कितना हो गया बेटा, यानी कि 9 बटा 8 माइनस 1 बराबर कितना आएगा, 9 में से 8 गया 1 बटा 8, बराबर क्या है, कॉस सी हो गया ना। कॉस 2a बराबर कॉस यानी कि सी बराबर 2a हो गया। तो प्रूफ क्या, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर a यानी 3 तिया 9 बटा 4 चौका 16, इसको सोल्व किया तो 1/8 आया, 1/8 बराबर cos यानी cos 2a बराबर cos यानी c बराबर 2a, यही तो प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सिंपल सा क्वेश्चन ये वाला था। इन ए ट्रायंगल ABC, कहता है बेटा इन ए ट्रायंगल ABC B + C / 11, इसको पहले मिटा लेते हैं बेटा। कहता है B + C / 11, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। B + C / 11 बराबर C + A / 12, C + A / 12 बराबर A + B / 13। किसी ट्रायंगल में ये है, इन ए ट्रायंगल ABC इतना है, तो प्रूव करने के लिए कह रहा है देन प्रूव दैट cos A / 7, देन प्रूव दैट cos A / 7 बराबर cos B / 19 बराबर cos C / 25। ठीक है, ये लाना है। क्या करते हैं कि इतना बराबर आप के मान लीजिए, ठीक है। तो B + C बराबर 11 के, C + A बराबर 12 के, और A + B बराबर 13 के। अब सबको ऐड करेंगे अगर, यहाँ से A B C हो जाएगा B + C + C + A + B बराबर 11 + 12 + 13 इंटू के। यहाँ से हमारा आ जाएगा बेटा A + B + C इंटू 2 बराबर 13 × 2 = 15, 10 25 1 26 10, 13 10 23 2 25 1 26 और 10 36 के, है ना। यानी कि हमारा A + B + C बराबर 18 के हो गया। ठीक है ना। A + B + C बराबर कितना हो गया बेटा जी? 18 के हो गया, है ना। अब A / sin A बराबर B / sin B cos A / 7 निकालना है ना। A + B + C बराबर 18 के, अच्छा इसमें A B C को अगर उसके टर्म में नहीं निकलेगा, B + C बराबर 18 के माइनस A, उसी में फिर से पुट करते हैं 18 के माइनस A / 11 बराबर के। हाँ तो A यहाँ से निकल जाएगा। A क्या आ जाएगा बेटा? 11 के, 18 में से 11 गया तो 7 के आ गया। इसी तरीके से C + A बराबर 18 के माइनस B, 18 के माइनस B / 12 बराबर के। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे 12 के, 18 में से 12 गया 6 के, यानी कि B बराबर हमारा कितना आ जाएगा बेटा? 6 के। इसी तरीके से 18 के प्लस 18 के A + B निकालना है, A + B, तो 18 के माइनस C हो जाएगा यहाँ पर, 18 के माइनस C A + B बराबर, और बराबर कितना हो जाएगा? 13 के। तो 18 में से 13 गया 5, यानी कि C बराबर हमारा यहाँ से आ गया 5 के। ये अब हमारा निकल गया, तो ये तो अप्रूव हो जाएगा, आराम से हो जाएगा बेटा। यहीं से प्रूफ कर देते हैं कैसे। cos A बराबर क्या हो जाएगा? B² + C² माइनस A² बटा 2BC अब बटा 7 बराबर कितना आ जाएगा? देख लो, B² + C², 6 6 36 K² प्लस C² 5 5 25 K² माइनस A² 7 7 49 K² बटा 2BC। तो B × C 6 के × 5 के,
6 के इंटू 5 के, अब बटा टोटल का बटा 7 है ना। ये कितना आ रहा है, जरा सा इसको जरा सा कैलकुलेट करते हैं। 36 प्लस 25 हो जाएगा बेटा जी 36 प्लस 25 माइनस 49, इतना आया। और बटा बटा आ जाएगा 2 गुने 6 गुने 5 इतना, तो 1/5, यानी कि 1/5, यानी कि के बटा ये क्या आ गया बेटा 35, कॉस ए बटा 7 आया के बटा 35। इसी तरीके से कॉस बी बटा 19 को निकालिए आप, ये भी के बटा 35 ही आना चाहिए, नहीं तो फिर रिजल्ट गड़बड़ाएगा। इसी तरीके से हम लोग कॉस बी और बटा 19 को निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोसाइन ला, अब बटा 2ac इंटू 19 यानी कि 38ac हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर ये कहाँ गया, 7 का स्क्वायर मतलब सीधे 49 के स्क्वायर लिखो, प्लस सी स्क्वायर 25 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 36 के स्क्वायर बटा 19 दूनी 38, 19 दूना 38 और गुने कितना हो जाएगा बेटा जी ए सी, ए इंटू सी, ए 7 और 25 35, के तो खत्म हो जाएगा, के खत्म हो जाएगा, 1/35 आएगा। ठीक है, के स्क्वायर खत्म हो गया, इसको जोड़िए ना 49 प्लस 35 माइनस 36, तो ये तो 49 प्लस 25 है, 49 प्लस 25 माइनस 36 तो ये 38, यानी ये भी 1/35 आ रहा है, यानी कि इसको भी करिएगा कैलकुलेट तो बराबर आएगा, तो प्रूफ हो गया। ठीक है ना, हम क्या किया बेटा, दिस इज इक्वल टू के मान लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, कहाँ गया, ये इतना आ गया, ये रिलेशन हमारा आया। ठीक है ना, 18 के आ गया। अब इसकी मदद से आप क्या कर रहे हैं, मैं बी प्लस सी का वैल्यू इसमें पुट करके और ए का वैल्यू इससे निकाल दिया, फिर इससे बी का वैल्यू निकाल दिया, इससे सी का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है ना, सी का वैल्यू निकाल दिया, ए बी सी निकल गया, कॉस ए कॉस बी कॉस सी में पुट करते चले गए, आ गया टोटल 1/35 के बराबर, यानी कि हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं, कोसाइन लॉ पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब जरा ब्रेकफास्ट करके आते हैं बेटा, उसके बाद हम बताते हैं।